के आदरणीय हिंदी भाषा के ज्ञानी पंडित श्री साळवे सर आपको दो शब्द सुनाएंगे। सब लोगों को नमस्ते बोलिए। आज के इस हिंदी के राष्ट्रभाषा हिंदी के दिवस के सुनहरे अवसर पर प्रथमतः सबसे पहले अपने पाठशाला के प्रधान अध्यापक श्रीमान सोनोने साहब, मेरे सहयोगी सब अध्यापक, पाठशाला के कर्मी और उपस्थित सब विद्यार्थी भाई और बहनों, आज ये यहाँ हिंदी के दिवस पर मुझे और मेरे सहयोगी सरोदे सर को सम्मानित किया। इसके लिए मैं सबसे पहले प्रधान अध्यापक और सब कर्मियों का शुक्रगुजार करता हूं और आप सब लोगों को, सब छात्राओं को और कर्मचारियों को हिंदी के दिवस पर मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। अभी काले सर ने बताया कि हिंदी को क्यों अपनाया गया। हकीकत यह है कि 1949 को भारतवर्ष में जितने सारे घटक राज्य या प्रांत थे, उस वक्त महाराष्ट्र की निर्मित नहीं थी। महाराष्ट्र का निर्माण हुआ है फर्स्ट में 1 मई 1960 को, और उस वक्त प्रांत थे, तो प्रांत की प्रांतीय भाषा थी अलग अलग प्रकार की, हर क्षेत्र के अलग अलग अपने अपनी भाषा थी। संवाद करने में, एक दूसरे के साथ व्यवहार करने में ब्रिटिश यहां से जाने के बाद तकलीफ होने लगी। तब संसद में एक बिल आ गया, एक प्रस्ताव आ गया। संविधान में लगभग 20-22 भाषा का अवगत किया गया है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी, भारत के पहले प्रधानमंत्री, उन्होंने इस प्रस्ताव को रचा दिया और सब लोगों को इस प्रस्ताव की जानकारी दी। बहुत सारा शोर हंगामा हो गया। अपने अपने प्रांत के लोगों ने अपनी अपनी भाषा को राष्ट्र का दर्जा देने का बहुत सारा प्रयास किया, लेकिन वहां एक प्रयोग किया गया, मतलब चर्चा के रूप में, और कर्नाटक की भाषा का एक सदस्य, आंध्रा का एक सदस्य, गुजरात का एक सदस्य, पंजाब का एक, और ऐसे ढेर सारे जितने सारे प्रांत है, विभाग है, ऐसे सब अलग अलग प्रकार की भाषा बोलने वाले लोगों को बुलाया गया और सब लोगों को अपने अपने भाषा में हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलने हेतु प्रस्ताव रखने के लिए कहा गया। सब लोगों ने अपने अपने भाषा में प्रस्ताव रख दिए। सिर्फ एक भाषा में प्रस्ताव रखने वाले लोगों का ही सबके समझ में आ गया, बाकी के लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, गोवा में गोमंतकी बोली जाती है, आंध्रा में तेलुगु बोली जाती है, कर्नाटका में कन्नड़ी बोली जाती है, इधर केरला में मलयालम बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। इतनी सारी अलग अलग प्रकार की भाषा सब लोगों ने रचा, वहां रख दी, प्रस्ताव रख दिए, किसी के भी कोई समझ में नहीं आया। फिर वहां संसद में चर्चा हुई और कहा गया कि कौन सी ऐसी भाषा है कि जिस भाषा से सब लोगों का व्यवहार पूरा हो सकता है या समझ में आ सकता है। तो सब लोगों का फिर एक विचार हो गया और कह दिया कि हिंदी ही सबसे सरलता पूर्वक और व्यवहार में निपुणता लाने वाली भाषा है, इसीलिए हिंदी को ही राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए। और ये बिल 14 सितंबर 1949 को संसद में मंजूर किया गया और उस दिन से हम
हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में जानते हैं, पहचानते हैं। बात ऐसी है, अभी काले सर अंग्रेजी के बहुत ब्रिलियंट टीचर है। हिंदी उससे बहुत आसान भाषा है अंग्रेजी से, फिर भी आप लोगों के समझ में आया होगा प्रॉब्लम क्या हुआ है ना। प्रेशर आ रहा था उनके ऊपर। बात ऐसी है, जो हम व्यवहार में लाते नहीं है वो भाषा हमें बोलने में कठिन जाती है। मराठी भाषा हम बोलते हैं, बाकी के लोगों के समझ में नहीं आता है, इसलिए वो बाकी के जो स्टेट के लोग हैं, राज्य के लोग हैं, हमारे तरफ सिर्फ देखते रहते हैं, है ना। लेकिन हिंदी भाषा ऐसी है कि कोई भी समझ सकता है। पूरे विश्व में, भारत देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इस भाषा को लोग समझते हैं, पहचानते हैं ज्यादा तौर पर। कई ऐसे देश है जहाँ जैसे तमिलनाडु स्टेट है अपने भारत देश में, वो हिंदी को मानते नहीं है, राष्ट्रभाषा के रूप में मानते नहीं। वजह यह है उसकी कि वो मानते हैं अंग्रेजी और तमिल को। उनका कहना है कि अंग्रेजी को ही राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए या तमिल को दिया जाए। लेकिन हिंदी भाषा एक बहुत सरलता पूर्वक है, थोड़ी थोड़ी अगर सीखने का प्रयास किए तो बहुत अच्छा है। इसका साहित्य, इसकी विधा जो है बहुत सारा, जैसे प्रेमचंद के उपन्यास है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के साहित्य इस हिंदी में है। तो मेरी सबसे विनती है कि हिंदी को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। व्यवहार करना है तो हिंदी में करें, ज्यादा तौर पर हिंदी बोलने का प्रयास करें। इतना ही बोलकर फिर से एक बार आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।